मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल एक प्रयास है कि हम सभी अपनी आंतरिक क्षमताओं का सही आंकलन कर समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम हैं। Since there is no substitute to hard work, similarly in mathematics there is no substitute to practice work. So I request all of you to please keep on practicing and practicing. इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉनिक सेक्शंस की कि व्हाट आर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द कोन, वो कौन कौन सी फिगर्स है जो कॉनिक सेक्शन की कैटेगरी में आती है। लेकिन बिफोर दैट वी विल टॉक हाउ वी मेक अ कॉनिक। फॉर्मेशन ऑफ कॉनिक्स की बात करते हैं और 3 रेड लेटर लिखे हैं यहाँ पर रेड कलर से, वी, एम एंड आई। वी इज दिस पॉइंट वेयर आई इज दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। एम इज अ लाइन, ये 3 की बात कर रहे हैं हम, विच मेक्स एन एंगल अल्फा विद लाइन आई। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, कॉनिक को बनाने के लिए हम कर क्या रहे हैं, इस एम को, ये लाइन फिक्स रहेगी, ये पॉइंट भी फिक्स रहेगा। अराउंड दिस पॉइंट एंड लाइन इसको रोटेट करेंगे। जो फिगर हमको मिलेगी, दिस फिगर इज कॉनिक, ये फिगर कॉनिक है। मीन्स इफ एम रोटेट्स अराउंड आई सच दैट अल्फा रिमेन कांस्टेंट, देन सरफेस जनरेटेड इज a double napped right circular hollow cone. V is called vertex, this is vertex, and I is called axis, ये axis है, whereas M is generator of the cone. ये कॉनिक्स को बनाने का तरीका है। चलिए कॉनिक सेक्शंस की बात करते हैं कि कॉनिक सेक्शन में एज यू कैन सी कि जब हम एक प्लेन लेंगे, इस कॉनिक में जब हम प्लेन लेंगे, ये प्लेन हमको कुछ अलग अलग तरह की फिगर्स काट के देगा। नाउ व्हाट आर दोज फिगर्स? सबसे पहले जो हमने, दिस इज द प्लेन, ये हमने प्लेन लिया है। जो प्लेन है, जब हमने इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कट किया कॉनिक से, जो इसने अंदर फिगर दिया, एज यू कैन सी दिस फिगर इज अ सर्कल। अब इस प्लेन को थोड़ा रोटेट करते हैं। नाउ जब इसको रोटेट किया, दिस फिगर, ये जो फिगर मिल रही है, रोटेट मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पर ले गए। जब इसको रोटेट करके ये फिगर मिली, दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस इज एन इलिप्स। तो पहली फिगर मिली सर्कल, दूसरी मिली इलिप्स। फिर से इसको रोटेट करते हैं। नाउ दिस फिगर, ये जो फिगर मिली ऊपर, ये जो एरिया है यहां तक, टॉप तक ले जाना इसको, हमको प्लेन को। दिस फिगर इज पैराबोला। फर्दर रोटेटेड, रोटेट करने के बाद ये जो फिगर मिलेगी, दिस फिगर इज हाइपरबोला। किया कुछ नहीं, इस कॉनिक्स में एक प्लेन को हमने रोटेट किया और हमको मिले कॉनिक सेक्शंस। तो दीज आर कॉनिक सेक्शंस। ये 4 सेक्शन है कॉनिक के, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ये 4 कैसे मिले? प्लेन ने जो सरफेस कट किया, उसके अनुसार जो अलग अलग सेक्शंस, दीज, दैट्स व्हाई वी कॉल देम कॉनिक सेक्शंस। तो कॉनिक सेक्शंस आर पैराबोला, सर्कल, एलिप्स एंड हाइपरबोला। एक और एग्जांपल से इसी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट एलिप्स, एज यू कैन सी, एलिप्स की बात कर रहे हैं, दिस इज फोकस एंड दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे ये पॉइंट, वी हैव टेकन डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स हमने इसमें लिए हैं। इलिप्स में ये डिस्टेंस बड़ा है, ये डिस्टेंस छोटा है। यू कैन सी ईच एंड एवरी डिस्टेंस, सब में ये पॉइंट ले लो, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक छोटा है, ये डिस्टेंस बड़ा है। दैट्स व्हाई इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। सिमिलरली इन पैराबोला, पैराबोला में जो ब्लैक पॉइंट्स ले रखे हैं, इन ब्लैक पॉइंट्स पर सारे डिस्टेंस देख लिए, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। यहां पर दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, eccentricity is equal to 1. Then in hyperbola में फोकस से जो डिस्टेंस रहेगा वो ज्यादा रहेगा और लाइन से जो डिस्टेंस रहेगा वो कम रहेगा। That's why the eccentricity is always greater than 1. चलिए, when we talk about, ये फोकस आ गए, these are axes, ये axis है। अब these are axes of parabola and these are axes of हाइपरबोला। अब यहां डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की बात हो रही है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तीनों में,
कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है। तो पहले एलिप्स में देखिए, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो a होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस b होगा। दिस इज रिटर्न हियर, दिस डिस्टेंस इज a, दिस डिस्टेंस इज b। अब जहां पर मेजर एक्सिस, ये बड़ी एक्सिस है, मेजर एक्सिस को जहां पर एलिप्स कट करता है दैट पॉइंट इज वर्टेक्स। वो पॉइंट वर्टेक्स है, मेजर एक्सिस को जहां पर कट करेगा। अब यहां पर भी इस केस में दिस इज वर्टेक्स, इस केस में दिस इज वर्टेक्स, यानी जहां पर कर्व मेजर एक्सिस, एक्सिस ऑफ द कर्व जिसको हम कहते हैं बड़ी एक्सिस, जहां सिमेट्रिक होता है कर्व, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये वर्टेक्स एलिप्स का, ये वर्टेक्स रेड कलर से जो किया है ये पैराबोला का, और ये वर्टेक्स हाइपरबोला का। तो ये बात हुई वर्टेक्स की। लेट अस टेक ऑल दीज फिगर्स वन बाय वन। सबसे पहले सर्कल की बात करते हैं कि सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। यानी सर्कल जो है एक सेट ऑफ पॉइंट्स है। कैसा सेट ऑफ पॉइंट्स है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इसका डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। दिस इज अ सर्कल। आवर नेक्स्ट फिगर इज पैराबोला। एज यू कैन सी, parabola is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point. This is important. ये अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट है। एनिमेशन में आप देख सकते हैं, द फिक्स्ड पॉइंट इज O एंड दिस इज फिक्स्ड लाइन। हम कर क्या रहे हैं, इनको हिलाया नहीं हमने, फिक्स्ड पॉइंट को और लाइन को नहीं हिलाया है। व्हाट वी आर डूइंग, पॉइंट और लाइन, पॉइंट और इस जो रेड कलर की लाइन है इसके बीच के डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं। यू आर चेंजिंग दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को चेंज करके, और इनफैक्ट वी कैन से फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच के डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं। इसके बीच के डिस्टेंस को जब हम चेंज कर रहे हैं, जो हमको शेप मिल रही है दैट शेप इज पैराबोला। पैराबोला से रिगार्डिंग कुछ एक टर्म्स है, लेट अस डिस्कस दोस टर्म्स। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स वो पॉइंट है, दिस इज वर्टेक्स, जहां पर पैराबोला की जो बड़ी एक्सिस है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मेजर एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जहां पर वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को कर्व टच करता है, दैट पॉइंट इज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। और हमारे +1 के सिलेबस में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वी आर टेकिंग वर्टेक्स, ओरिजिन पर हम ले रहे हैं। नेक्स्ट इज फोकस, दिस इज फोकस, यहां से यहां का डिस्टेंस हम मान के चले हैं a। तो इन दिस केस द फोकस इज 0 है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे क्या होगा, 0 होगा। ये फोकस हो गया। देन डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स दिस लाइन इज आवर डायरेक्ट्रिक्स, और यहां से यहां का डिस्टेंस भी a। द इक्वेशन इज y = -a। इसकी इक्वेशन, ये डायरेक्ट्रिक्स है, दिस इज फिक्स्ड लाइन, ये वाली लाइन ब्लू कलर की लाइन। नाउ देन नेक्स्ट इज लेटस रेक्टम या फोकल डायमीटर, इसको हम कह सकते, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम को फोकल डायमीटर कह सकते। लेटस रेक्टम इट इज कॉर्ड, कौन सी कॉर्ड, विच इज पासिंग थ्रू द फोकस, जो फोकस से पास कर रही है वो कॉर्ड है। वी विल डिस्कस अबाउट इस, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दिस इज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो ये एब्रीविएशंस एक बार फिर से, दिस इज वर्टेक्स, दिस इज फोकस, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, ये लेटस रेक्टम है, दिस इज लेटस रेक्टम। आवर नेक्स्ट फिगर इज एलिप्स। एन एलिप्स, चलिए डेफिनेशन से पहले एक एनिमेशन देख लेते हैं। वॉच दिस एनिमेशन, और इसके साथ ही दूसरा एनिमेशन देखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन बोथ दिस एनिमेशंस। और इस डिस्टेंस पे ध्यान दीजिएगा कि क्या ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, घट रहा है, दोनों कंबाइंड डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है। यहां पर्टिकुलर केस में यहां पर भी f1 से x का डिस्टेंस और f2 से x का डिस्टेंस, दोनों चीजें। आई रिपीट, डिस्टेंस फ्रॉम f1 एंड डिस्टेंस फ्रॉम f2, ये वाला डिस्टेंस, इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा इस डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विद द डिस्टेंस। फोकस से कर्व का जो डिस्टेंस है, फोकस, दोनों फोकस से कर्व का जो डिस्टेंस है, एक फोकस ये है, दूसरा फोकस ये है।
फोकस से कर्व का जो डिस्टेंस है उसका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये टोटल लेंथ नहीं चेंज होगी, दिस विल अगेन रिमेन कांस्टेंट. सो एन एलिप्स is a set of all points in a plane, the sum of whose distance from two fixed point in a plane is a constant. You can see in the first one, the first जो एनिमेशन है उसमें आप देख सकते हैं it is clearly visible. और सेकेंड एनिमेशन में जो शेप बन रही है that is ellipse again, जो शेप बन रही है, ये जो शेप बन रही है this shape is elliptical shape. ये जो शेप बन रही है ये elliptical shape है और यहां पर ये डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पे ले लो, इलिप्स के किसी भी कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, वहां से फोकस, दोनों फोकस से जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहना है, सेम रहना है. और इलिप्स की कुछ एब्रीविएशन समझ लेते हैं. दीज आर टू फोकस, दिस इज, ये फोकस है इलिप्स के F1 एंड F2. दीज आर वर्टेक्स, मेजर एक्सिस को जहां कट करते हैं, दीज आर कॉल्ड वर्टेक्स. ये डायरेक्ट्रिक्स, ये दोनों इसकी डायरेक्ट्रिक्स है. दिस इज सेंटर, ये इलिप्स का क्या है, सेंटर. यहां से यहां का डिस्टेंस हम ए लेते हैं, यहां से यहां का डिस्टेंस इसको बी मान के चलते हैं. एंड आवर लास्ट इज हाइपरबोला, और हाइपरबोला इज सेट ऑफ पॉइंट्स. इलिप्स की तरह जब इसको हम मूव करेंगे, यहां ये होगा, दोनों फोकस से जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. डिफरेंस इलिप्स में क्या था, sum was constant. So the set of all points in the plane, the difference of whose distances from two fixed points called the foci remain constant. So this is next hyperbola की अलग अलग abbreviations. Abbreviation में क्या क्या है, center, vertex जहां पर axis को touch करता है, these are directrix, ये directrix है. Now these are focus, ये वर्टेक्स है, ये फोकस है. दीज आर लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम मतलब वो कॉर्ड जो फोकस से पास करती है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कॉनिक सेक्शंस. एंड इसके बाद के जो हमारे सेक्शंस होंगे, जो सेगमेंट्स होंगे, उन सेगमेंट्स में वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी सेक्शन individually.